त्योहार के आने से पहले का सफर जो होता है वो अक्सर तनाव, खुशियां और अलग तरह की उलझनों को लेकर आता है और हर कोई अपनी उम्र और तजुर्बे के हिसाब से उस तनाव को, उस खुशियों को भोग या फिर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर इसी बैलेंस और इक्वेशन को अगर हम एक पवित्र शास्त्र यानी कि ज्योतिष के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, ग्रहों की गणना को पढ़ते हैं, तो ग्रहों की पोजीशन बता रही है कि वक्री शनिदेव मीन राशि में बैठकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं कन्या राशि को, और कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप और रोमांस के कारक है, जो हमारी लाइफ में कंफर्ट लेके आते हैं। साथ ही साथ जिनको प्रिंस कहा गया है, जो इंटेलिजेंस के कारक हैं, वही बुधदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं शुक्रदेव के साथ। लेकिन सूर्यदेव का भी इस वीक में नीच राशि का हो जाना, जो हमारे ओज का कारक है, नेम फेम आइडेंटिटी का कारक है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा वर्चस्व है, प्रतिष्ठा है, उनका नीच राशि में जाना, तो कहां पर ये गणना हमारी लाइफ में एक डिफिकल्टीज लेके आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान, विवेक, बुद्धि के कारक है, जो प्रसिद्धि, समृद्धि लेके आते हैं, जो हमारे सौभाग्य को बढ़ाता है, जो परिवार का कारक है, वो गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च की राशि, अपनी मित्र की राशि, अपनी फेवरेट राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो ग्रहों की गोचर है, जहां शनिदेव गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में, और गुरुदेव अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं, शनि से पंचम नवम का एक कर्म धर्म आधिपति योग बना रहे हैं। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि में इस हफ्ते गोचर करने वाले हैं और गुरुदेव बृहस्पति के साथ मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। लेकिन चंद्रमा केतु के साथ मिलकर कुछ तनाव भरे योग भी बनाएंगे। शनिदेव कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ पर्दों को हटाएगा, रियलिटी चेक कराएगा, और जो रिश्ते, जो प्रेम संबंध बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी लॉयल्टी के, बिना किसी कमिटमेंट के खड़े थे, वो कोलैप्स करते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे अब आप बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं अपने भविष्य के निर्माण के लिए। अब फिलोसफिकल बातों से अब आपका बैर होने लगेगा, कहीं ना कहीं दूरियां बनाने लगेंगे। अब प्रैक्टिकल होकर आप चीजों को ऑडिट करेंगे। अब जो लोग ये समझते थे कि समय के साथ चीजें बदल जाएंगी, ये तनाव दूर हो जाएगा, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, अब यही तनाव बहुत बड़ा सवाल बनकर आपके जीवन के सामने खड़ा होगा और आपके जीवन को बहुत गहरा असर डालेगा। कैसे आप एक कॉन्शियस और कैलकुलेटिव शॉपिंग करके अपने पैसों को, अपने बजट को सेव कर सकते हैं। कैसे दिखावे भरी जिंदगी आपको जहनी तौर पर थका सकती है। हेल्थ की बात हो या मेंटल हेल्थ की, आप किसी मित्र के साथ, किसी गुरु, मेंटोर, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ बात करके उसको रिसेट करने की कोशिश करेंगे। इस फेस्टिव सीजन को के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और कैसे आप अपनी महाभारत को जीतने के लिए वो बेड़ा अपने कंधे पर स्वयं उठाएंगे। आइए जानने की कोशिश करेंगे किस एस्पेक्ट में सबसे मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर। कैसे ग्रहों की चाल आपके दिवाली के त्योहार को, इस धनतेरस को और भी ऑस्पिशियस बना सकती है। क्या क्या वो रेमेडी हो सकती है जिससे कि आपके लिए वो रामबाण साबित होगी और आपके आने वाले भविष्य को सजग और कहीं ना कहीं दृढ़ बनाएगी। तो आइए बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी नहीं बजाई है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर इस वैदिक पंच चैनल को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कैंसर लगन एंड कैंसर मून साइन वालों के लिए। कर्क लगन, कर्क चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि लग्नेश बनते हैं चंद्रमा और चंद्रमा रहेंगे एक राशि में 2 से 2.5 दिन। शुरुआत करेंगे गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति बनाकर, यानी कि आपकी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना, नेगेटिविटी से बाहर निकलना, एंजाइटी से बाहर निकलना, लाइफ में फ्लरिश करने के लिए एक नया माइंडसेट, एक नया वर्जन, एक नया बोल्ड डिसीजन आप लेने वाले हो। लेकिन इस वीक के बीच में कुछ तनाव, कुछ प्रेशर, कुछ एंजाइटी हो सकती है। लोगों को समझते आप खुद को खोने की कोशिश कर सकते हैं, या खुद के लोगों के इमोशंस, लोगों का पेन समझना, लोगों का ओवर बजट जाके हेल्प करना, यह बहुत अच्छी चीज है, करना भी चाहिए, लेकिन कॉन्शियस आपको रहना चाहिए। किसी का पेन समझकर अपने पेन को भूल जाना एक अच्छा तरीका है, लेकिन अपनों को और अपनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना भी आप ही की जिम्मेदारी है। तो ये कहीं ना कहीं योग बना रहे हैं आपकी इस वीक में। प्लस
त्योहारों का समय है, फेस्टिव सीजन है, तो कहां पर आपके लाइफ में फ्लरिशमेंट आने वाला है, कहां पर अपनी चीजों को कोई अपने प्रतिष्ठा को बढ़ते हुए देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कहीं पर आप लैंड प्रॉपर्टी कोई परचेज करने वाले हैं, कोई गाड़ी के बारे में चर्चा होने वाली है, कोई व्हीकल है या कोई लैंड प्रॉपर्टी है, कोई फ्लैट है, कोई अच्छा एक ऐसा विला है जिसको आप अचीव करना चाहते थे, वो आप करते हुए नजर आओगे या उसके बारे में कुछ चर्चा करते हुए नजर आने वाले हो। शुक्र का राशि परिवर्तन करना और शुक्रदेव का नीच राशि में होना, जो आपके 11th हाउस के मालिक हैं, कुछ पैसा किसी को दिया हुआ था, वो आना था, वहां पर कुछ चीजें स्ट्रक्ट होती हुई नजर आएंगी। और लाइफ में जहां पर आपको बहुत ज्यादा उम्मीद थी, वहां पर कुछ रियलिटी चेक होगा। कहीं पर आप बहुत ज्यादा गिविंग नेचर के होते हुए नजर आओगे, तो कैसे अपना आपको बैलेंस करना है, कैसे चीजों को ऑडिट करना है, सब चीजों के बारे में डिस्कस करता है। ये बात करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। देखिए, लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल। 5th हाउस का मालिक मंगल 4th हाउस में, 5th लॉर्ड 4th में, 10th लॉर्ड 4th में। लेकिन मंगल फेरोशियस है, एग्रेसिव है, पैशनेट भी है और मरकरी के साथ बैठे हैं। मरकरी आपके 12th लॉर्ड है, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ रोमांटिसिज्म आने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव 3rd हाउस में बैठे हैं। आर्टिस्टिक नेचर होने वाला है। इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी आप कुछ चीजों को पेन डाउन करके अपने इमोशंस को शेयर करोगे, कुछ ऐसी चीजें करोगे, कुछ गाना गाकर अपनी फीलिंग को शेयर करोगे, कुछ 90s वाली फीलिंग, 80s वाली फीलिंग अब आप 20s में लेके आने वाले हैं। अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसे जेल करने वाले हैं। तो ऐसा फीलिंग आप लोगों की लाइफ में आता हुआ नजर आएगा। आप बहुत ही रोमांटिसिज्म आपके अंदर आएगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ रियलिटी हिट भी कर जाएगा। शुक्रदेव का नीच राशि का होना, यानी कि कोई बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, वहां पर कुछ पैटर्न्स आपको परेशान कर सकते हैं, इनसिक्योर कर सकते हैं, और अब आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि आप साथ में नहीं रह सकते, बिकॉज अब आप रॉ होने वाले हैं, अब आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। अब आप किसी तरह के सेंटिमेंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे। अब आप ये नहीं देखेंगे यार मैं आज बदल जाऊंगा, अब मैं और बेहतर हो जाऊंगा, मैं और अच्छा करने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी चीजों को बदलने वाला हूं। नहीं, अब आप बहुत प्रैक्टिकली देखेंगे कि सामने वाला किस पैटर्न के साथ मेरा एक्सेस कर रहा है, मेरा यूज कर रहा है, या सच में कुछ वो इस रिलेशनशिप को देना चाहता है। वहां पे कहीं ना कहीं चीजें इवॉल्व करने वाली हैं। जो लोग इस समय शादी करना चाहते थे, बहुत टाइम से प्लानिंग थी, बहुत टाइम से जिनका रिश्ता लॉयल्टी के साथ चल रहा था, वो एक बहुत बड़ा दिन उनकी लाइफ में आने वाला है। एक ऐसा समय जहां पर दो फैमिली बैठकर अब चीजों को सॉल्व करेंगी, अब जो प्रॉब्लम है उस चीज को कंसीडर करेंगे, और चीजों को कैसे सॉल्व करके दो बच्चों को मिलाना है वो कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आएंगे। यानी कि अब रिश्ते को शादी में बदलने का मौका आपको मिलने वाला है। जो लोग किसी को कंसिडर नहीं कर रहे थे, अब कंसिडर करने लगेंगे, एड्रेस करने लगेंगे, इमोशंस को कहीं ना कहीं एड्रेस करेंगे। और जो लोग बहुत टाइम से किसी चीज को पाई ऑन करके रखे थे, पुराने अतीत से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, फाइनली इस वीक के बाद अब आप चीजों को बाहर निकालेंगे। अब अपने आप को खाली करके, अब अतीत को पीछे छोड़ के, अब आप अपने सेल्फ लव के बारे में सोचने लगेंगे, सेल्फ इमोशंस के बारे में सोचने लगेंगे। अब आप अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, और ये वीक स्टार्ट करेगा आपको इसी हीलिंग से। यानी कि संडे मंडे आपके लिए हीलिंग वाला होने वाला है। संडे मंडे आइसोलेशन तो देगा, लेकिन किसी अतीत को पीछे भी छोड़ जाएगा। एक नया भविष्य, एक नई दुनिया आपका इंतजार कर रही है। गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रही है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठा है, रेट्रोग्रेड होकर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, और गुरुदेव आ जाएंगे इस वीक के एंड में आपके फर्स्ट हाउस में। तो मैरिज को कहीं ना कहीं कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म करेंगे, पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करेंगे, डायमेंशंस बदलेंगे, फंडामेंटल्स बदलेंगे। अब चीजें बदल जाएंगी फॉर द सोसाइटी, फॉर द फैमिली, कुछ भी हो। अब आप एक दूसरे के साथ मित्रता करेंगे, अब एक दूसरे के साथ दोबारा से वो रोमांस फील करेंगे, अब चीजें रिजुविनेट करेंगी, हीलिंग की तरफ जाएंगी। यानी कि मैरिज लाइफ अब कहीं ना कहीं दोबारा से इवॉल्व करेगी पॉजिटिवली। जो कंसर्न था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। अपने डिजायर को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। प्लस मंगल देव 4th हाउस बैठे हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेशन, बहुत ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में आप घर में कलेश कर सकते हैं। यानी कि डेकोरेशन ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, घर में कोई आ रहा है उनके लिए ऐसा होना चाहिए, वहां पर थोड़े से क्योस हो सकता है। किसी को ग्रीट करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से घर में कलेश करना आपके लिए नेगेटिव हो सकता है।
पॉजिटिविटी आएगी लेकिन वीकेंड पे आएगी, उससे पहले पूरा वीक पड़ा है और वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए थोड़ा टफ होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा, थोड़ा ठहराव के साथ बात कीजिएगा, अपनी स्पीच का कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो त्योहार को खराब कर सकती है, फेस्टिव सीजन को खराब कर सकती है, ऐसी एनर्जीज भी बन रही है। अगर स्पेशली आपका केतु चंद्रमा का योग है, शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हैं या सूर्य चंद्रमा भी एक साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्योटिक सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी। या राहु का इन्फ्लुएंस आपके लगन पे या लग्नेश पे पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आप फील करते हुए नजर आओगे। वेडनेसडे थर्सडे में ऑलरेडी बता चुका हूं, ट्रबल दे सकता है। शुक्रदेव नीच राशि के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने डिजायर को ऑडिट कीजिए, कॉन्शियस शॉपिंग कीजिए, अपने बजट को हिलाइएगा मत, क्योंकि अगर वो हिल गया तो हो सकता है एक दिन पैसा है और दूसरे दिन आपका है बिल्कुल पैसा नहीं बचा है, अब कैसे करना है। यानी कि जो मेरे स्पाउस ने मेरे को दिया था या मेरे बैंक में था, जितना मेरा थॉट था कि मैं इतना ही खर्च करूंगा, उससे ज्यादा ओवरबोर्ड आप होते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति और जो आगे 1st हाउस में, यानी कि नई जॉब, नई आइडेंटिटी, नया वर्चस्व आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। अब पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है। जो लोग स्पेशली टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेंटोर्स हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, लॉ का काम करते हैं, लॉयर्स हैं, उनके लिए भी एक पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, मास मीडिया में जॉब करते हैं, जो एंकर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मोमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, जहां पर वो गेन्स मिल रहे हैं उनको, उनके कॉन्टेक्ट भी बनेंगे, उनकी लाइफ में गेन्स भी आएंगे, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ती हुई नजर आएगी। 4th हाउस में मंगल बैठा है, मरकरी बैठा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अमेजिंग समय है, बहुत ही अच्छा समय है, जहां पर वो एक्सपेंशन आएगा उनकी लाइफ में, प्रोडक्टिविटी आएगा, उनका इंक्रीमेंट होने वाला है और कोई एक अच्छा गिफ्ट भी आपको मिलेगा, यानी कि वो जो मेहनत की है आपने उसका प्रेजेस आपको मिलने वाले हैं गिफ्ट के रूप में। बॉसेस भी आपका कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन आपको देते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 4th हाउस में बैठा है, मरकरी के साथ बैठा है। घर बैठकर कुछ काम करना या घर वालों के साथ मिलकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, यानी कि दिवाली का कोई समय है, फेस्टिव सीजन है, इस समय पीक टाइम है आपके बिजनेस का, हो सकता है आपको फैमिली सपोर्ट करते हुए नजर आए, कोई ऐसे इंसान से आपको सपोर्ट मिले जहां से आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जो आपको ऐसे लगते थे कि ये अनप्रोडक्टिव इंसान है, ये मेरे क्या ही हेल्प कर सकता है, वो लोग आपको हेल्प करेंगे, वो लोग आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस देंगे, वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा आइडिया देंगे जहां से आपको गेन्स बढ़ सकते हैं, आपका एकदम से विजन बदल सकता है, आपका एकदम नजरिया बदल सकता है। तो जो अनप्रोडक्टिव था वो प्रोडक्टिव लगने लगेगा, जो अनहेल्दी था वो हेल्दी लगने लगेगा, आपको घर से भी सपोर्ट मिलेगा और आपका अपनी टीम भी बहुत सपोर्ट करने वाली है। तो एक सपोर्टिव समय चल रहा है आप लोगों के लिए, एक बहुत ही एक्सपेंड करने वाला समय है। बस अपने फाइनेंसेस, हर चीज को कैलकुलेट आपको फाइनेंस से नहीं करना है, पैसों से नहीं करना है, आपको अपनी ग्रोथ को यह भी देखना है कि आप कल से बेहतर हैं। उतना नहीं कमा पाए या उतना नहीं अचीव किया अभी, लेकिन आने वाले समय में अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो रेगुलर डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, आपके बिजनेस ग्रोथ करेगा ही करेगा। जो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करते थे, जो किसी तरह का मार्स रिलेटेड कोई काम करते थे, लैंड प्रॉपर्टी का जो बिजनेस करते थे, उनके लिए तो एक बहुत ही अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा, 1st हाउस को देखूंगा। 1st हाउस का मालिक चंद्रमा गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति, केतु के साथ युति, लेकिन शनि के सामने भी आ जाएंगे जब वर्गो साइन में जाएंगे वीकेंड पे। 6th हाउस का मालिक 1st हाउस में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी ब्रेक हो सकती है, फीवर हो सकता है, कोल्ड कफ बढ़ सकता है आपका। 2nd हाउस में केतु चंद्रमा, फूड पॉइजनिंग भी आपको हो सकती है, यानी कि आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, विंटर्स डे बाय डे बढ़ती हुई नजर आएंगी, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को प्रोडक्टिव फील करना है। आप हल्दी वाला दूध जरूर पीजिएगा जिससे कि आपका इम्यूनिटी ब्रेक ना हो। सिट्रस फूड का कंजम्पशन, यानी कि मौसमी जूस भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, आंवला शॉट आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, किसी तरह का काढ़ा आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है जिससे कि आपकी इम्यूनिटी ब्रेक ना हो। और हल्दी वाला दूध तो हर कोई पी सकता है, वो तो सबसे बेस्ट है। प्लस केतु चंद्रमा साथ बैठे हैं तो आपको डेंटल इशू या राइट आई में आपका कोई ना कोई इशू भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, या स्किन रिलेटेड इश्यूज, ऑल ऑफ सडन आपको स्किन एलर्जी कोई ना कोई होती हुई नजर आएगी। अगर ऐसा है तो मेडिकल चेकअप जरूर कराइएगा, अदरवाइज आपकी वो स्किन रिलेटेड इश्यूज बढ़ सकते हैं, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। राहु 8th हाउस में है। देखिए इन लॉज की वजह से आपको कोई मेंटल फटीग हो सकता है, इन लॉज की वजह से कोई ट्रबल आ सकता है, इन लॉज की वजह से कोई एग्रेशन बढ़ सकता है, इन लॉज की, या फिर घर में किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान ऑल ऑफ सडन खराब हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी आपके घर में बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपका प्रेशर बढ़ेगा, आर्ग्यूमेंट होगा,
बेवजह की चीजों को लेकर डिप्रेशन आ सकता है, एंजाइटी हो सकती है, या पानी की वजह से, या टैप खराब होगा, या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गया, इस चीज का लेकर आप थोड़ा सा कंसर्न रहिएगा। अगर समय से आप वो चीज ठीक करा लीजिएगा, टैप हो या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का वर्क हो, अगर आप वो ठीक करा लेते हैं तो एंजाइटी स्ट्रेस उतना नहीं बढ़ेगा आपको। अदरवाइज ऐसा समय होगा जब आपको बहुत ज्यादा काम होगा, उसी समय आपको वो काम मिलेगा और आप कहेंगे कि मैं ये काम करूं या ये काम करूं, तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बढ़ा सकता है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 4th में, घर वापसी हो रही है, घर जाने की बात आ रही है, यानी कि बहुत टाइम के बाद आफ्टर वेरी लॉन्ग आप फेस्टिव सीजन के लिए घर जा रहे हैं। घर में जाना, 12th हाउस का मालिक 4th में है, यानी कि घर वापसी हो रही है, बहुत टाइम के बाद माँ के हाथ का खाना मिलेगा, बहुत टाइम के बाद माँ का आंचल मिलेगा, लेकिन बहुत टाइम के बाद अपने उन मित्रों से दूर हो रहे हो जहां पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा सा आपको कभी खुशी कभी गम वाला फीलिंग आ सकता है, तो ये चीजें भी होती हुई नजर आएंगी। ट्रैवलिंग करते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा, जंक फूड खाने से आपको ट्रबल हो सकता है, आपको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ओवर शो करना, अपने आप को शो ऑफ से थोड़ा बचाइएगा, रियल रहिएगा, रॉ रहिएगा, और ब्लंट होने से थोड़ा सा बचना है। सूर्य 3rd हाउस में ब्लंट आपको कर सकता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से ईगो क्लैश या फिर कोई आपका एनिमी बन सकता है ऑल ऑफ सडन, उस चीज से थोड़ा सा बचना है, फाइट से बचना है, नेगेटिविटी से बचना है दिवाली के समय में। बात करेंगे रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाना है, या फिर आप बेसन से कोई दीपक बनाइए और घी डालकर वो बाती आप पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए, या फिर केले के पेड़ के नीचे आप जलाइए। थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, डेली 3 दिन चलाइएगा आप। अगले हफ्ते की रेमेडी आपको बाद में दूंगा। ये 3 दिन आपको रेगुलरली बेसन का दीपक बनाना है, घी की बाती रखनी है, और उसमें 2 लौंग भी रखिएगा, 1 इलायची रखिएगा, और उस घी को दीपक को जलाकर वहां बैठकर महालक्ष्मी की आराधना कीजिएगा। आप विष्णु भगवान की मंत्र चैंटिंग, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। आप फाइनेंशियली ट्रबल में जा रहे हैं तो आप महालक्ष्मी का श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, महालक्ष्मी की माला कर सकते हैं अगर आप बैठने का वहां स्पेस है तो, या फिर वहां दीपक जलाकर आप घर आकर भी कर सकते हैं। आप विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान की आराधना कर सकते हैं। आप गणेश चालीसा, सिंपली गणेश चालीसा का चैंटिंग कर सकते हैं। ये करने से आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। आप हो सके तो किसी की इमोशंस को सुनना, किसी को कुछ सपोर्ट करना इमोशनली, मेडिकली, अगर उनको कोई ट्रबल है तो उनको हेल्प करने से भी आपको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई नीडी है और जिनका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, उनके घर में जाके खुशियां बांटना आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल ये रेमेडी हो सकती है। ओवर शो ऑफ नहीं करना है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है, लेकिन अगर आपको लगता है आपके रिलेशन ऐसे हैं जहां पर आप उस चीज को कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, आपके लिए एक फ्रूटफुल रेमेडी है। क्योंकि 3rd हाउस में सूर्य, नेबर के घर में दीपक जलाना, घर में रोशनी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी है। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।